हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग खोटा के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका जेएसएससी सीजीएल में खोटा से बन सकता है। कल हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और हमने 60 क्वेश्चन जो है अभी तक खोटा के कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन है तो ये सारा जो है वन लाइनर फॉर्म में जो है आपको जो हमारा वेबसाइट है sarkari-library.in, तो वहाँ से मिल जाएगा वन लाइनर के फॉर्म में। तो आप वन लाइनर को पढ़ के भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है खोटा से संबंधित। तो जो हमारा वेबसाइट है खोटा मेनू ओपन कीजिएगा, वहीं पे वन लाइनर करके एक ऑप्शन आएगा और वहीं से ये सारा चीज़ जो है आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 61 नंबर से लेके 80 नंबर तक के जो क्वेश्चन है तो उनको देखेंगे। सबसे पहला सवाल है आज का, ए के बदल खोठाएँ कैसन लिखल जाए। यानी कि जो ये ए है तो ए के बदले खोटा में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो किस प्रकार से ए को लिखा जाता है खोटा भाषा में। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी। ए को जो है ऐ के रूप में लिखा जाता है खोटा में, ऐ। ठीक है, तो ऐ जो है लिखा जाता है खोटा में ए के बदले, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड सदानी पारिवारिक भाषा की लागे। तो सदानी परिवार की जो भाषा है झारखंड में, तो इसमें कौन कौन सा भाषा आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा खोटा। खोटा जो है तो ये सदानी भाषा परिवार की भाषा है। सदानी भाषा परिवार में खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, तो ये सभी भाषा जो है तो ये सदानी भाषा परिवार से संबंधित है। और वहीं पे जो ये कुडुख भाषा है तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से है। और जो ये मुंडारी और संथाली है तो ये जो है मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। तो यहाँ पे सदानी भाषा परिवार पूछा गया था तो ये खोटा इसका राइट आंसर होगा। अगला है, खोटा झारखंड के कतना जिला में बोलल जाए। यानी कि खोटा भाषा का प्रयोग झारखंड के कितने जिलों में किया जाता है बोलचाल की भाषा के रूप में। तो ये झारखंड के 16 जिले हैं। तो झारखंड के टोटल 24 जिलों में से 16 जिले हैं जहाँ पे खोटा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा 16। अगला है, संस्कृति शब्द है खोटा वर्तनी हवे। यानी कि जो ये हिंदी शब्द संस्कृति है तो इसको खोटा में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है बोलचाल में। तो संस्कृति खोटा में नहीं प्रयोग किया जाता है, संस्कृति के बदले प्रयोग किया जाता है संस्कृति। ठीक है, तो खोटा में संस्कृति कहा जाता है, हमने एक संस्कृति ला गई। तो ये इसका राइट आंसर जो है तो ये डी हो जाएगा संस्कृति। अगला है, ऐन प्रत्यय से कौन शब्द एक बहुवचन बनतई। यानी कि जो ये ऐन प्रत्यय है तो इससे ऐन प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ पे कौन सा शब्द है जिसमें जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है ऐन प्रत्यय का प्रयोग करके। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो खोटा भाषा है तो खोटा भाषा में जो उपसर्ग है तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो इसको आगाड़ कहा जाता है खोटा भाषा में। और जो प्रत्यय है तो प्रत्यय जो है तो ये शब्दों के पीछे लगता है, तो इसको पेछाड़ कहा जाता है खोटा लैंग्वेज में, पेछाड़। ठीक है, तो प्रत्यय जो है तो खोटा लैंग्वेज में प्रत्यय के लिए पेछाड़ शब्द प्रयोग किया जाता है। और ये जो ऐन है तो ये शब्दों के पीछे लगेगा, जैसे कि यहाँ पे साधु, तो साधु के लास्ट में लगेगा ऐन और इससे जो शब्द बनेगा तो वो हो जाएगा सधवैन। ठीक है, तो यहाँ पे साधु जो है तो ये हम लोग खोटा लैंग्वेज का अगर हम बोलचाल की बात करें तो साधु का जो बहुवचन होगा तो वो होगा सधवैन, यानी कि इसके लास्ट में वो वैन लगेगा। ठीक है, इसी तरह जो घोड़ा है तो घोड़ा का बहुवचन भी खोटा में होता है घोड़वैन, यानी कि उसके भी लास्ट में वैन लगेगा। और जो यहाँ गधा है तो गधा का भी जो बहुवचन है खोटा भाषा में तो उसको कहा जाता है गधवैन। ठीक है, तो उसके भी लास्ट में वैन लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है हाथी, हाथी का अगर हम बहुवचन बनाते हैं खोटा भाषा में तो ये हो जाएगा हथियैन। ठीक है, यानी कि हथियैन, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, ऐन। ठीक है, हथियैन, तो हाथी प्लस ऐन तो ये हो जाएगा हथियैन, हथियैन। ठीक है, यहाँ पे जो है लिखने का प्रॉब्लम है तो शब्दों को ध्यान से सुनिएगा।
तो ये हाथी जो है तो इसी का बहुवचन हथियन होता है। तो यहाँ पे ऐन प्रत्यय का प्रयोग करके हथियन शब्द बन रहा है, यानी कि हाथी का जो बहुवचन है हथियन, तो उसमें ऐन प्रत्यय देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐन प्रत्यय का प्रयोग करके हाथी का बहुवचन बनाया गया हथियन। तो राइट आंसर डी होगा इसका। अगला है दीदी जी कहानी के दीदी जी कहानी के लिखल हथ, यानी कि दीदी जी जो कहानी है तो इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो ये दीदी जी कहानी को किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है पंचम महतो के द्वारा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, पंचम महतो जो है तो वो इसके इस कहानी के लेखक है, दीदी जी कहानी के। और आपको याद होगा कि जो ये पंचम महतो है तो इन्हीं के द्वारा जो खोटा का एकमात्र जो यात्रा वृतांत पे जो पुस्तक है तो वो है मनचरिया। मनचरिया, तो खोटा का एकमात्र यात्रा वृतांत पे जो बुक लिखा गया है तो वो है मनचरिया बुक, जिसके लेखक है पंचम महतो। और मनचरिया में टोटल कितना यात्राओं का वर्णन है, टोटल 8 यात्राओं का वर्णन हमें मिलता है। कौन कौन सा यात्रा, तो सबसे पहले देखिए जो पंचम महतो है तो वो झारखंड के रहने वाले थे, और झारखंड से ये सबसे पहले जाते हैं कहाँ पे, तो ये गंगा सागर जाते हैं। फिर कहाँ पे जाते हैं, तो ये कोणार्क जाते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। फिर जाते हैं अंडमान। इसके बाद फिर है ये तिरुपति जाते हैं, चौथा जो यात्रा वृत्तांत है तो वो तिरुपति का है। पांचवा जो है तो वाराणसी का, वाराणसी में है शांति कुंज। छठा जो है तो वो है उज्जैन। उसके बाद सातवां जो है तो ये नेपाल जाते हैं, काठमांडू। ठीक है, तो नेपाल काठमांडू। और आठवां जो यात्रा वृत्तांत है तो वो हवाई जहाज पहली बार चढ़े थे, तो उसके बारे में भी इस बुक में वर्णन किया है, तो हवाई यात्रा। ठीक है, तो आठवां जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा हवाई यात्रा। तो इस तरह से टोटल 8 यात्राओं का वर्णन है मनचरिया में, और मनचरिया का लेखक कौन है, पंचम महतो, और इन्हीं के द्वारा कहानी लिखा गया है दीदी जी। अगला है चाबी काठी नाटक ककर लिखल है, यानी कि चाबी काठी जो नाटक है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो चाबी काठी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे जो है ये राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रीनिवास पानोरी जो है तो वही चाबी काठी के लेखक हैं। और चाबी काठी की बात करें तो इसमें जो है ये एकांकी नाटक है, यानी कि इसमें सिर्फ एक अंक है, लेकिन दृश्यों की संख्या इसमें टोटल 20 है। तो ये एकांकी नाटक है चाबी काठी, और इसके लेखक है श्रीनिवास पानूरी। अगला है एके झा लिखल शब्द चित्र लागय, यानी कि एके झा जो लेखक है तो इनके द्वारा लिखा गया शब्द चित्र कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पुट्टी और पालू। जो ये पुट्टी और पालू है तो ये एक खोटा भाषा का शब्द चित्र है, और इसके लेखक हैं आपका एके झा, जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। और अगर हम पुट्टी और पालू की बात करें तो ये पालू जो है तो ये पुरुष पात्र है, और ये जो पुट्टी है तो ये एक महिला पात्र है। ठीक है, महिला पात्र। और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, पालू जो है तो ये पुट्टी का पति होता है, और पुट्टी कौन है, तो ये पत्नी है पालू का। और यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये एक है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। तो ये क्या है, तो ये जो खोटा भाषा का एक संस्मरण है। तो खोटा भाषा का संस्मरण है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। और इसके लेखक कौन है, तो ये है गोविंद महतो जंगली। और ये संस्मरण लिखा गया था राधा कृष्ण पे। तो राधा कृष्ण पे लिखा गया संस्मरण है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास, और किसने लिखा था, गोविंद महतो जंगली के द्वारा। अगला है खोठा में हूब कर अर्थ हवे है। तो आपको याद होगा खोठा में एक पुस्तक है सौंध माटी, जिसमें से टोटल 10 कहानी है और कविताओं की संख्या 31 है। उसी में से जो सबसे लास्ट यानी कि जो 10वां कहानी है तो वो है हूब कहानी। ठीक है, तो हूब कहानी जो है तो हूब का मतलब होता है उत्साह। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्साह। अगला जो है, एक मिनट। हम्म। अगला जो है खोठा लोकगीत संग्रह कहकर रचना ला गई। तो ये जो खोठा लोकगीत संग्रह है तो ये किसका रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा डॉक्टर ए के झा। इन्हीं के द्वारा लिखा गया है खोठा लोकगीत
संग्रह। तो राइट आंसर डॉक्टर ए के झा। और यहाँ पे जब ए के झा आ गया है तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पूरा सब चीज़ देख लेते हैं ए के झा के बारे में, जिनका नाम है अरुण कुमार झा। तो इनका जीवनी एक नज़र में हम देख लेते हैं। तो ए के झा का हमें जीवनी देखना है तो यहाँ पे हमें जीवनी सेक्शन में आना है। तो जीवनी को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये ए के झा है तो इनके द्वारा खोटा भाषा में जो भगवान बिरसा मुंडा है तो बिरसा मुंडा का जीवनी लिखा गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिरसा मुंडा का जीवनी जो है तो किसके द्वारा लिखा गया है खोटा भाषा में, तो ये ए के झा के द्वारा लिखा गया है, बड़का बुजुर्ग बिरसा। तो ये जीवनी लिखा गया है, बिरसा मुंडा का जीवनी लिखा गया है ए के झा के द्वारा। और ये कौन सा पुस्तक में मिलेगा बिरसा मुंडा का जीवनी, तो ये मिलेगा आपका जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है तो इसी बुक में मिलेगा ये बड़का बुजुर्ग बिरसा। तो हमें ए के झा के बारे में पूरा डिटेल में देखना है तो यहाँ से हम सर्च करेंगे ए के झा। और यहाँ पे देखिए 14 नंबर पे है हमारा ए के झा। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ से देखिए डॉक्टर ए के झा, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार झा। और इनका जो जन्म हुआ था ये 2 फरवरी 1942 को हुआ था, लेकिन कुछ और बुक हैं जिनमें इनका जो जन्म डेट है तो ये 20 जून 1939 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखिए कि ये दोनों डेट याद रखिए, जो ऑप्शन में मिलेगा उसी में आपको जाना है। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, तो बोकारो के पेटरवार में एक गांव है चंडीपुर, और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पिता है तो पिता का नाम है लक्ष्मी नारायण झा और माँ का नाम है कुसुम बाला। इनके द्वारा कौन कौन सा साहित्यिक रचना है, कौन कौन सा कृति है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले खोटा काठे पैदे खंडी जो है, जो कि कविताओं का संग्रह है, तो ये लिखा गया है। इसी तरह खोटा काठे गद्य खंडी भी लिखा गया है। खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण इनके द्वारा लिखा गया है। सामाजिक सर जुटेक निशन जो कि एक प्रबंध काव्य है जिसमें 7 खंड है, तो ये भी लिखा गया है। कविता पुराण जिसको कि छौवा काव्य भी कहा जाता है, तो वो भी लिखा गया है। सदानिक व्याकरण लिखा गया है। मैका मैकी ना मेट माट ये एक नाटक है, इसको लिखा है। शैर सरगट जो कि एक खोटा भाषा का उपन्यास है, इसको भी लिखा है। पुट्टी और पालू जो कि एक शब्द चित्र है, ए के झा ने लिखा है। इसी तरह से बिरसा मुंडा का जो जीवनी है जो कि खोटा गद्य पद्य संग्रह में संकलित है, इसको लिखा है बड़का बुजुर्ग बिरसा के नाम से। इसी तरह जो खोटा भाषा का पत्रिका है तितकी, तो इसका भी संपादन इन्होंने किया है। इसी तरह चायल चिन्हा नाम का कविता लिखा है। खोटा भाषा रस छंद और अलंकार को लिखा है। और खोटा लोकगीत संग्रह जो है तो इसका भी रचना इन्होंने किया है। और एग्जाम में एक पूछा गया था कि झारखंड के कौन से लेखक है जो कि मौसम का भविष्यवाणी करते थे। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये ए के झा जो है तो ये एक मौसम के बहुत अच्छे जानकार थे, मौसम विज्ञानी थे। ठीक है, तो मौसम विज्ञान के जानकार थे जो कि मौसम के बारे में बहुत अच्छा भविष्यवाणी करते थे। और कृषि मंत्रालय के द्वारा इसी के कारण से इनको मौसमविद सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो ये यहाँ पे बहुत सारा जो है इनको सम्मानित भी किया गया है ये सारी चीज़ों से। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा इनके बारे में। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो खोटा लोकगीत संग्रह है तो इसके जो रचनाकार हैं वो है डॉक्टर ए के झा। अगला है जो उद्भासल कर्ण नाटक है, तो ये कहिया छपल है, यानी कि कब ये प्रकाशित हुआ था उद्भासल कर्ण नाटक। तो ये पहला बार जो प्रकाशन हुआ है पृथ्वी प्रकाशन के अकॉर्डिंग ये 2012 डेट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2012। और जो ये उद्भासल कर्ण जो नाटक है तो इसका रचना जो है 1963 में किया गया था। किसके द्वारा, श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं तो वही ये इस नाटक के रचनाकार हैं। तो उद्भासल कर्ण किसके द्वारा, ये नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। कब लिखा गया था, 1963 में। लेकिन प्रकाशन जो है कब हुआ था, 2012 में हुआ था। और प्रकाशक का नाम पूछा जाए तो वो कौन है, तो प्रकाशक का नाम है नारायण महतो। और ये भी जो है इसमें एक नाटक है और दृश्यों की संख्या जो है टोटल 11 है। अगला है शंभु कौन नाटक कर मुख्य पात्र हके।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शंभू जो है तो कौन नाटक का पात्र है, तो यहाँ पे उद्भासल कर्ण तो इसका राइट आंसर नहीं है, अजगर भी नहीं है, डाह भी नहीं है, तो राइट आंसर जो है तो ये ए हो जाएगा, चाबी काठी। डाह नाटक जो है तो इसमें शेखर और विवेक के बारे में हमें विवेक जो है तो शेखर और विवेक जो दो भाई हैं तो उनके बारे में है इसमें उल्लेख। इसी तरह जो विराट है तो वो भी डाह नाटक का पात्र है, लेकिन अजगर जो है तो इसमें मंगरा हो गया, फुलवा हो गया, तो इनके बारे में जिक्र है। ठीक है, लेकिन जो चाबी काठी है तो इसका जो मुख्य पात्र है तो वो शंभू जो कि एक शहरी युवक रहता है, तो उसके बारे में जिक्र मिलता है। तो ये जो है शंभू कौन नाटक का पात्र है, चाबी काठी का। और हमने बताया कि जो चाबी काठी है तो ये लिखा गया है श्रीनिवास पानुरे जी के द्वारा। अगला है चाबी काठी एकांकी केकर लिखल है। ठीक है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास पानुरे जी इसका रचयिता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा श्रीनिवास पानुरे। और चाबी काठी जो है जो नाटक है तो ये पहला बार जो है 2006 में लिखा गया था, मतलब कि प्रकाशन हुआ था। इसमें अंकों की संख्या 1 है और दृश्यों की संख्या 20 है, और प्रकाशक का नाम कौन है, तो ये बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। अगला है दामोदर कोराय काव्य कहिया प्रकाशित भैल, तो ये दामोदर कोराय नाम का काव्य जो है तो ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1986, तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1986। और इसमें जो है टोटल 6 सर्ग हैं, यानी कि 6 भाग हैं। पहला जो भाग है तो वो कौन है, तो पहला भाग जो है तो वो है मेला, दूसरा है सरंची कमल, तीसरा जो है तो वो कौन है, तो वो है राजवैद, चौथा जो है तो वो हून आक्रमण, पांचवा जो है तो वो कौन है, तो वो अमर चट्टान, और छठा जो है तो वो कौन सा है, तो छठा जो है तो वो है आपका हड़प्पा। और ये जो है तो दामोदर नदी के किनारे पे जो है ये अंकसर साम्राज्य का स्थापना किया जाता है मगध के गुप्त शासकों के द्वारा। और इसी में जो है सरंची जो है जो एक महिला पात्र है, जिस जो और एक पुरुष पात्र है कमल केतु, तो दोनों के बीच में जो अ, प्रेम वाला संबंध है तो उसका वर्णन किया गया है इस काव्य में। अगला है चाँचर गीत कखन गावल जाए है, तो ये जो चाँचर गीत है तो ये यहाँ पे त्योहारों का नाम दिया गया है। तो ये कौन सा त्योहार है झारखंड में जब चाँचर गीत गाया जाता है, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये गाया जाता है सरहुल पर्व के टाइम में, तो ये सॉरी सरहुल नहीं, सोहराय पर्व के टाइम पे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। जब सोहराय पर्व होता है तो उसी टाइम पे चाँचर गीत गाया जाता है, और सोहराय पर्व के टाइम पे ही जो है और एक पर्व झारखंड और एक गीत गाया जाता है, और वो है हरा बदिया गीत। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, जो सोहराय पर्व है तो उसी के टाइम पे चाँचर गीत भी गाया जाता है, और हारा बदिया नामक गीत भी गाया जाता है झारखंड में जनजातियों के द्वारा। अगला है शेख भिखारी के हला, तो शेख भिखारी कौन थे, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के सेनानी थे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आज़ादी सेनानी। और जो शेख भिखारी है तो इनका जो जीवनी है तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है पारसनाथ महतो के द्वारा। ठीक है, तो पारसनाथ महतो जो है तो उनके द्वारा शेख भिखारी का जीवनी लिखा गया है। और इनका जो जीवनी है तो ये हमें कौन सा बुक में मिलता है, खोटा का कौन सा बुक में, तो जो खोटा का 10वीं क्लास का जो बुक है दू डायर जिरहुल फूल, तो उसी में इनका जीवनी के बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो बेसिकली यहाँ से याद रखना है कि शेख भिखारी जो है तो इनका जो जीवनी लिखा गया है तो ये पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है। अगला है खोटा पहिल यात्रा वृत्तांतकार के लागत, यानी कि के खोटा भाषा में जो भी यात्रा वृत्तांत लिखा गया है तो पहला यात्रा वृत्तांतकार कौन थे। ठीक है, यानी कि खोटा भाषा में पहली बार यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था, तो ये पूछा जा रहा है खोटा भाषा में। तो यहाँ से जो है तो ये बहुत सारे नाम हैं, तो जैसे कि ए.के. झा जो हैं तो इनके द्वारा कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया है, पता नहीं। पंचम महतो के द्वारा मंचरिया लिखा गया है। बी.एन. औदार के द्वारा छोटा नागपुर एक नैनीताल लिखा गया है। इसी तरह जो चतुर्भुज साहू है तो इनके द्वारा हमने आपको बताया था, साहू से याद रखना है कि साहू मूवी जो है तो वो शूट हुआ था गंगटोक और दार्जिलिंग में, तो दार्जिलिंग गंगटोक का यात्रा वृत्तांत तो ये लिखा गया है चतुर्भुज साहू के द्वारा। लेकिन खोटा भाषा का जो पहला यात्रा वृत्तांत लिखा गया था तो ये लिखा गया था 1983 में। और ये कौन सा यात्रा वृत्तांत था, तो जो ये चतुर्भुज साहू है इन्हीं के द्वारा 1983 में खोटा भाषा का पहला यात्रा वृत्तांत लिखा गया था, दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा वृत्तांत।
तो ये राइट आंसर हो जाएगा। खोटा भाषा का पहला जो यात्रा वृत्तांतकार हैं तो वो हैं चतुर्भुज साहू, जिनके द्वारा 1983 में लिखा गया था दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा वृत्तांत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1983 याद रखना है, दार्जिलिंग और गंगटोक याद रखना है। साहू मूवी वहीं पे शूट हुआ था। जैसे ही साहू, दार्जिलिंग, गंगटोक, तो एग्जाम में तुरंत ऑब्जेक्टिव में टिक लगा सकते हैं। अगला है डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषयक प्रोफेसर हलत। तो हमने बताया साहू मूवी से क्या याद रखना है कि साहू मूवी कहाँ पे शूट हुआ था, दार्जिलिंग, गंगटोक। और दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, साहू ने लिखा था। ठीक है, तो यानी कि डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने। अब ये जो है कौन विषय के प्रोफेसर हैं, तो ये जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू है तो ये एक मानव शास्त्री थे। तो यहाँ पे जो है तो ये मानव विज्ञानी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञानी यानी कि मानव शास्त्री। अगला है चाबी काठी के प्रकाशन कहिया भेल रहल। तो चाबी काठी का जो पहला प्रकाशन है तो ये 2006 में हुआ था पहला प्रकाशन। और प्रकाशक कौन है, तो ये भालेडी खोटा कमेटी बोकारो। और चाबी काठी में जो है टोटल अंकों की संख्या 1 है और दृश्यों की संख्या जो है टोटल 20 है। और चाबी काठी का है ही जो मुख्य पात्र है तो वो अभी हमने देखा कि शंभू है, शंभू। अगला है चाबी काठी के लेखक कहाँ के रहवैया हलत। यानी कि चाबी काठी के जो लेखक है तो वो कहाँ के रहने वाले थे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चाबी काठी का जो लेखक है तो ये आखिर है कौन। तो चाबी काठी के लेखक का नाम कौन है, श्रीनिवास पानुरी। तो अब हमें लेखक का नाम पता है कि चाबी काठी के लेखक का नाम है श्रीनिवास पानुरी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे ये सवाल पूछा गया। तो श्रीनिवास पानुरी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बरवड्डा के रहने वाले थे जो कि धनबाद जिला में पड़ता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बरवड्डा धनबाद। तो श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं तो वो बरवड्डा धनबाद के रहने वाले थे और इन्हीं के द्वारा चाबी काठी लिखा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारे यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी तो इसको सब्सक्राइब करना है। और जो हमारा वेबसाइट है sarkari-library.in, तो वहाँ से इन सारे प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कोठा मेनू ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे मिल जाएगा।